जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। गांधी परिवार के कई राज खुलने वाले हैं। कई ऐसी बातें जो कांग्रेस के 70 साल के शासन में छुपाई गई, जिन्हें छुपाने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई। कहीं दस्तावेज गायब हो गए तो कहीं दस्तावेज उठा लिए गए, कब्जा कर लिए गए, ताकि 7 तहों के नीचे छुपे राज खुल ना सके। लेकिन अब ये सब सार्वजनिक होने वाला है और कई नई अहम बातें निकलकर सामने आने वाली हैं और केंद्र सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है और जिनके पास दस्तावेज है उनसे मंगाए जा रहे हैं। ऐसे ही दस्तावेज 51 बक्सों में ऐसे ही लेटर सोनिया गांधी ने अपने पास रखे हुए हैं और ये लेटर कभी उनके पास थे नहीं। उन्होंने ये उठाए हैं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल से, जो कि अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय बन चुका है। वहां से सोनिया गांधी ने ये 51 बक्सों में लेटर उठाए होंगे। सोचिए कितने सारे लेटर होंगे। एक लेटर कितना पतला होता है, एक कार्टून में भी अगर हम उनको ले गई होंगी तो कितने सारे हजारों हजार लेटर होंगे। सोनिया गांधी ने ये लेटर उठा लिए और अब उनसे ये लेटर मांगे जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र लिखे थे कुछ हस्तियों को, जिनमें अरुणा असफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, जयप्रकाश नारायण, एडवीना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बाबू जगजीवन राम, ऐसी हस्तियां जिसमें शामिल हैं, उनको ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखे थे और ये पत्र इस वक्त सोनिया गांधी के पास है। वो इन्हें वापस नहीं कर रही है, उनसे बार बार मांगा जा रहा है और अब फॉर्मली उनको एक लेटर भी लिखा गया है और ये लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की तरफ से। उसकी जो बैठकें हुई हैं, पिछले साल एक बैठक हुई थी, उसमें इसी पर चर्चा हुई कि सोनिया गांधी के पास जो लेटर है वो मंगाए जाए। इसके बाद इस साल उनको ये एक पत्र ऑफिशियली लिखा गया है कि आपके पास जो 51 बक्सों में अपने लेटर लिखे रखे हुए हैं उन्हें वापस करें, ताकि उससे इतिहास को समझने में आसानी हो, शोधकर्ताओं को आसानी हो और आप उसे राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की धरोहर के तौर पर वो पत्र है, आपको उन्हें वापस करना चाहिए। इसके लिए एक लेटर राहुल गांधी को भी लिखा गया था, जो कि PMML जो है संग्रहालय एवं पुस्तकालय, उनके सदस्य है रिजवान कादरी। उन्होंने भी राहुल गांधी को एक लेटर लिखा था कि ये पत्र वापस करें, लेकिन उसका भी राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया और सबने, गांधी परिवार ने चुप्पी साध ली है। अब देखिए, दस्तावेज उनके पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें परिवार के सदस्यों के पास ही मिलती हैं। पत्र लिखे हैं, पत्र आए हैं, पत्र भेजे गए हैं, परिवार के पास ही होंगे। लेकिन सवाल तब उठता है जब ये पत्र किसी सार्वजनिक जगह से उठा लिए जाएं और फिर उन्हें वापस करने को तैयार ना हो, और वो भी किस मौके पर उठाए जाए, ये भी मायने रखता है। इसलिए ये जो 51 बक्से सोनिया गांधी ले गई है, इसकी मीटिंग में चर्चा हो रही है, संसद में ये मुद्दा उठाया गया था, पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे बैठी है। देखिए, जो पत्र लिखे थे, पहले ये बात करते हैं कि जरूरी क्यों है, क्यों इनकी मांग हो रही है, क्योंकि आखिर परिवार के पास है तो परिवार के पास है, क्यों सरकार उन्हें चाहती है। क्योंकि जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, तब जो कम्युनिकेशन का माध्यम होते थे वो पत्र ही होते थे और पत्र के माध्यम से ही पता चलता था कि क्या एक नेता के मन में क्या चल रहा है, एक नेता किन परिस्थितियों से घिरा हुआ है, वो जिस वक्त में है उस वक्त क्या चल रहा है। उसने अपनी बातें जो दूसरों से कही, जो समस्याओं की चर्चा की, उससे कई चीजें निकल कर आती हैं। जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जवाहरलाल नेहरू के विचार एक चिट्ठी के जरिए सामने आए, जो उन्होंने एडवीना माउंटबेटन को लिखी थी, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब के चुनाव हारने पर खुशी जताई थी कि वो चुनाव हार गए और इससे वो बहुत खुश हैं। तो ये बात कैसे पता चली? जो कांग्रेस आज जो है बाबा साहेब अंबेडकर कहती रहती है, जो हिंदुओं को बांटने के लिए दलित कार्ड खेल रही है, जाति जनगणना का कार्ड खेल रही है, उसकी पोल इससे खुली कि इनके ही पूर्व प्रधानमंत्री राहुल गांधी के ही पड़नाना जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर से किस तरह की राइवलरी रखते थे। ये सारी चीजें पत्रों से सामने आई। और भी पत्र हैं, जैसे कि सरदार पटेल के पत्र हैं, जो कि राज्यों को, जब उन्हें राज्यों को संगठित करने का काम मिला, एकजुट करने का काम मिला, तो उन्होंने उन पत्रों में उसके जरिए सामने आया कि उन्होंने किन परिस्थितियों से वो गुजरे और क्या क्या चीजें हुई, उस वक्त उनके सामने चुनौतियां क्या थी। तो ये पत्र इतिहास को समझने का एक साधन है, जो कि राष्ट्र के लिए जानना, लोगों के लिए जानना जिसको जरूरी है, और इससे शोधकर्ताओं को मदद मिलती है। फिर वो इन पत्रों के जरिए एक कड़ियां बनती हैं, फिर किताबें लिखी जाती हैं, फिर लोगों तक उनका इतिहास पहुंचता है, देश का इतिहास पहुंचता है। अब ऐसे ही पत्र जवाहरलाल नेहरू के थे, जो कि प्रधानमंत्री मेमोरियल, जो कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में रखे हुए थे। और इंदिरा गांधी ने 1971 में ये सारे पत्र, जो भी सोनिया गांधी अपने पास रखकर बैठी हुई है, वो सारे पत्र उन्होंने ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में दान कर दिए थे, राष्ट्रीय धरोहर बना दिए थे।
हालांकि उस वक्त देखिए ये लंबे समय तक ये पत्र वहीं पड़े रहे, साल 2008 तक ये वहीं पड़े रहे, क्योंकि इन्हें लगा था कि अब तो हम सत्ता में हैं, हम तो कभी जाएंगे नहीं, और जब तक हम सत्ता में हैं तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता इनकी मर्जी के बिना, तो कौन वहां से लेटर उठा लेगा। तो इन्होंने पड़े रहने दिए, इनकी सरकार थी। लेकिन जब साल 2010 में इसके डिजिटाइजेशन की बात हुई कि ये जो सारे पत्र हैं ये सब कागजी दस्तावेज है, इनका डिजिटाइजेशन कर देना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन ये कहीं दर्ज होने चाहिए, वरना तो जो पेपर है, कागज है, वो खराब हो सकता है, खो सकता है। तो इसके लिए डिजिटाइजेशन की बात हुई कि हमेशा के लिए दर्ज हो जाए कहीं सर्वर पर। इसके लिए अब ये सभी पत्र इसमें दर्ज होते जो भी जवाहरलाल नेहरू के पत्र थे। लेकिन उसमें क्या किया गया, 2008 में सोनिया गांधी ने अपने एक अधिकारी को वहां भेजा और उन्होंने वहां पे पत्र छांटे, सभी पत्र नहीं लेके गए, पत्र छांटे और उसमें से 51 बक्से भरकर ले गए। यानी कि वो पत्र इन्हें लगता था कि उनमें कुछ ऐसा है जो कि जनता के सामने आया, डिजिटाइज हो जाएगा तो फिर तो ये कभी वापस नहीं ले सकते, कभी भी उसको कोई भी देख सकता है, तो फिर इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो ऐसी कई बातें, कई राज छुपे हुए हैं उसके अंदर कि वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बाहर नहीं आने देना चाहते। आखिर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्या लिखा होगा? उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन को, बाबू जगजीवन राम को, जयप्रकाश नारायण को, एडविना माउंटबेटन को, उन्होंने ये क्या बातें ऐसी लिखी होंगी जो सोनिया गांधी सामने नहीं आने देना चाहती। वैसे तो उनके कई पत्र सामने आए हैं जिनके जरिए कई नई बातें भी जानकारी में आई, लेकिन ये चीजें समझ लीजिए कि फिर ये कितनी संवेदनशील होंगी जिनको ये सामने नहीं लाने देना चाहते, और डिजिटाइजेशन से ठीक पहले उठाकर ले गए 2008 में। लेकिन 2014 में यहाँ पर पीएम मोदी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, फिर जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल था उसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय बना दिया गया। यानी कि पहले जिसमें से जवाहरलाल नेहरू से ही जुड़ी हुई चीजें थी, अब उसमें दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में मिलेगी, और ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर वो दर्ज होगा। अब पहले ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ उसकी अपनी प्राइवेट पार्टी है, जो पार्टी है वो प्राइवेट कंपनी है और सरकार बपौती इन्होंने समझी हुई थी। लेकिन यहाँ सरकार बदली तो बहुत कुछ बदला। अब पीएमएमएल बना तो उसकी एक सोसाइटी भी बनी है। उस सोसाइटी की पिछले साल बैठक हुई थी जिसके उपाध्यक्ष उस वक्त राजनाथ सिंह थे, अब कोई और है, और इसके अध्यक्ष जो है पीएम मोदी थे। उसमें चर्चा हुई कि ये जो लेटर है, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के लेटर है, उन्हें वापस मंगाया जाए, और सबसे ज्यादा लेटर 51 बक्से जो यहाँ से उठाकर लेकर गए, जो यहाँ कभी थे उठाकर लेके गए, वो सोनिया गांधी के पास है। तो उस पर चर्चा हुई, उसके बाद लेटर भी लिखा गया है, सोनिया गांधी से मांगा गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनिया गांधी से मांगा गया है, कई और पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार वालों से मांगा गया है, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह है। उनके पोते ने इच्छा भी जताई है कि मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं और भी कुछ चीजें हैं जो मैं दान करना चाहता हूँ। उन्होंने स्वेच्छा से वो दान करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जनता के सामने आए, लोगों का हक है जानने का। लेकिन इसमें सोनिया गांधी एकदम चुप्पी साधे बैठी है। उनके ऑफिस की तरफ से इस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। मीडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी को जो पिछली बार जो उनको रिजवान कादरी ने जो लेटर लिखा था, वो खुद इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि मैं इतिहास को समझने के लिए वो लेटर देखना चाहता हूँ, आपको अगर आप वहां यहाँ नहीं ला सकते तो हम एक टीम आपके पास भेज देंगे, वो उसमें से छांट लेगी कि हमारी अध्ययन के लिए क्या जरूरी है, उसको डिजिटाइज भी कर देगी या उसकी फोटोकॉपी ले लेगी, आप हमें बस परमिशन दे दीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब इस चुप्पी में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि इतनी चुप्पी क्यों? जवाहरलाल नेहरू के पत्रों में क्या उन्होंने ऐसा लिख दिया था देश के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में? क्या अपनी कोई गलती स्वीकार कर ली थी, या फिर उन्होंने किसी और के बारे में कुछ कह दिया था? क्या था ऐसा कि जो आप सामने नहीं आने देना चाहते? और यही चुप्पी सवाल खड़े करती है। सोनिया गांधी ले भी गई, लेकिन आज जब मांगा जा रहा है दे दीजिए, आपको क्या समस्या है? आपको क्यों? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में तो अब वो नहीं आता है, अब वो एक बार दान हो चुका है। हालांकि इंदिरा गांधी ने ये भी तय किया था कि जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए दस्तावेज है उनकी देखरेख राहुल गांधी करेंगे, और जो इंदिरा गांधी से जुड़े हुए दस्तावेज है उसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रियंका वाड्रा के पास होगी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू के जो दस्तावेज है, पत्र है, उसके लिए राहुल गांधी को लेटर लिखा गया था। लेकिन क्योंकि वो संग्रहालय को दान दिया जा चुका था, वो राष्ट्रीय धरोहर बन गया था, और आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, और वो भी प्रधानमंत्री मेमोरियल की तरफ से रिक्वेस्ट हो रही है, तो आपको उसका कम से कम जवाब तो देना चाहिए। आप नहीं देना चाहती तो ना दें,
तो कम से कम ना तो बोले, फिर आगे के रास्ता खोजा जाएगा। लेकिन देखिए सोनिया गांधी, अब ये सब एक फॉर्मल तरीके होते हैं, नियमों के तहत आगे बढ़ा जाता है। तो सोनिया गांधी भले ही अभी जवाब ना दें, लेकिन बात यहीं रुकने वाली नहीं है। पहले उनसे मांगा गया, प्यार से मांगा गया, चिट्ठी लिखी गई, अब भी अगर वो इसी तरह से नजरअंदाज करेंगी तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, जिसमें कि कॉपीराइट की भी बात हो रही है कि वो इसका हक है कि देश का हक बनता है कि यहाँ सोनिया गांधी खासतौर से वो तो नहीं रख सकती, उन्होंने किस हक से मंगवाए, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी के पास कस्टडी थी। तो ये सब सवालों को देखते हुए कि ये कितना इतिहास के नजरिए से, कॉपीराइट के नजरिए से सरकार इस पर कानूनी कदम उठाने की सोच रही है कि अगर सोनिया गांधी स्वेच्छा से इस पर कोई कदम नहीं उठाती है, वापस नहीं करती हैं या फिर कोई जवाब ही नहीं देती हैं, तो फिर कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा, जिससे कि सोनिया गांधी इन पत्रों को प्रधानमंत्री संग्रहालय तक पहुंचाएं और फिर लोगों के सामने उनका इतिहास, देश का इतिहास साफ तौर पर आ सके, कई कड़ियां जो छूटी हुई है वो कड़ियां जुड़ सके। तो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ये चुप्पी ज्यादा दिन काम आने वाली नहीं है, क्योंकि चीजें ऑफिशियल हो चुकी है, लेटर लिखा जा चुका है। जहां पहले यह था कि चर्चा हुई, लेटर लिखे जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब पीएमएमएल ने खुद लेटर लिखा है। अब ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गया है, सोनिया गांधी को जवाब देना ही होगा। अगर जवाब नहीं देंगी तो और फजीहत होगी, दूसरे कानूनी पचड़ों में फंसेंगी, दूसरे कानूनी रास्ते अपनाए जाएंगे और चाहे आज नहीं तो कल, कुछ सालों बाद सोनिया गांधी को वो लेटर लौटाने होंगे। अगर उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया होगा तो उसके लिए अलग कानूनी कार्रवाई होगी, और तब तो और गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्या था जो आपको लेटर जो है नष्ट करने पड़े। तो ये अब सोनिया गांधी को जवाब देना ही पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना ही पड़ेगा कि वो लेटर कहाँ है, आपके पास है या आपके पास नहीं है, क्या वो नष्ट हो गए, आप वापस करोगे कि नहीं करोगे, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, इसके जवाब इन्हें देने होंगे। और कुछ सालों बाद ही सही, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया थोड़ा समय लगेगा, तो कुछ सालों बाद ही सही इनके कई राज खुलेंगे। जो पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या लिखा है जो राहुल गांधी के लिए मुश्किल बन सकता है, वो सारी बातें सामने आएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।